अल्लाह मुझे सब्र करने की तौफीक अता फरमा। चलो यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह इबादत कबूल फरमाए। हम आपको देखकर रुक गए। आप परेशान तो नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं, तशरीफ लाएं। आपका शुक्रिया। जब आप महल तशरीफ लाए थे तब देखा था। यूनुस अफंदी, उस्मान सरदार और औरहान सरदार से बहुत कुछ सुना है आपसे मुतालिक। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मिलना नसीब में हो तो मुलाकात हो ही जाती है। एक पौधा भी किसी के उगाए बगैर नहीं उग सकता। इसमें कोई भी शक नहीं। अगर किसी रास्ते पर जाना आपका मुकद्दर है तो उस रास्ते पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, क्या ये सच हो सकता है? मैंने ख्वाब देखा यूनुस अफंदी। मैंने देखा कि एक तरफ लुटेरे हैं और दूसरी तरफ हज का रास्ता है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती। दरअसल मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। ये आप नहीं जान सकती कि अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई का पहलू होता है। आपका इरादा और आपका रास्ता तो सरासर खैर का है। हज का रास्ता मोहब्बत का रास्ता होता है। ये रसूलुल्लाह का रास्ता है। इसके लिए आपको एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। ये भी गुजर जाएगा। मेरा रब इल्म वाला है। जब भी मैं काबे को देखने के बारे में सोचती हूँ तो फैसला नहीं कर पाती, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा हसरत है। यकीनन मैं इस इम्तिहान से भी गुजर जाऊंगी, लेकिन अहम चीज जिसके बारे में मैं सोचती हूँ, क्या मैं अल्लाह के घर को देखने के काबिल हूँ? अगर नहीं तो क्या होगा? आपके ख्याल में क्या यही वजह है कि लुटेरे ख्वाब में मेरा पीछा कर रहे थे? रब का अपने पास बुलाने और अपने हुजूर पेश होने से कौन रोक सकता है? जब तक आप ये सोच रही हैं कि मैं काबिल हूं या नहीं, तो आपको इस रास्ते के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। अपने आप को गुनाहों से पाक रखें और अपने आप को दुनिया की गलाजत से बचा कर रखें। शायद ये लुटेरे इस बात की निशानी है। बेशक हम नहीं जानते। आपको इसका जवाब तलाश करने के लिए अपने दिल का मुआयना करना होगा। आपका दिल ही आपके ख्वाब की ताबीर करेगा। मेरा दिल बहुत ही साफ है, इसलिए कि मैंने अपने आप को हराम से बचाया। अब मेरे लिए काबे के रास्ते के अलावा हर रास्ता अजनबी है।
और मुझे पूरा यकीन है अपने रब को राजी करने की कोशिश करूंगी ताकि मेरा रब देखे कि मैं इस काबिल हूं। ऐसी बात है तो अल्लाह ताला आपकी राहें कुछ अदा फरमाए। आमीन। हाँ। शहजादी मारिया, सुना है आपको भूख नहीं है। बहुत मजे के खाने तैयार करवाए हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। आप क्या करेंगी मेरे साथ बाला खातून? अगर मुझे बाज़ंतीन भेज देंगे तो वो मुझे ताजुद्दीन नोयान के पास भेज देंगे। कुछ मत कीजिए अब आप। मेरी मौजूदगी आपके लिए खतरनाक है। क्या अब आप मुझे मार देंगे? आपके ख्याल में क्या हम इतने जालिम हैं? हाँ, आप हमारी मेहमान हैं शहजादी मारिया, यहां हमारी हिफाजत में है, एक अमानत की तरह हम आपको महफूज रखेंगे। ठीक कहा आपने बाला खातून। गोरगोलो खान से शादी में मेरी मर्जी नहीं थी, धमकियां दी गई थी मुझे। धमकियां? मुझे तो एक तुर्क पसंद है, कुस्तुंतुनिया में। उससे तिजारत करते हुए मुलाकात हुई, भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन नहीं हुई। पकड़ लिया उन्होंने उसे। अगर ये शादी न की तो मार डालेंगे उसे। इस वक्त सिर्फ आपके अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। पाक है वो जात अल्लाह की जिसने हमारे दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर किया। दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सिर्फ एक कबीला नहीं रहे। हर चीज पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। महमद साहब, ये बताइए जरा, रियासत के वजूद से क्या हासिल होता है? रिवायात। हाँ, रिवायात। हाँ, हम अपनी रिवायात को बरकरार रखेंगे और हर कोई यहां अदालत से इंसाफ ले सकेगा। और कोई भी हमारे पीछे चाल चलने का हरगिज मत सोचे। अगर इंसाफ का निजाम बिगड़ता है तो उस सूरत उस रियासत का दिया बुझना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखिए, रियासतें सिर्फ सोने और सिपाहियों से नहीं हासिल की जाती, अक्ल चाहिए होती है। उस्मान साहब, सरदारान क्या दीवान में आने के लिए इकट्ठा हो गए?
या हमें नीचा दिखाने के लिए जरगा लगा रहे हैं वो लोग? मेहमद, हम आपको हकीर नहीं समझते मेहमद साहब। जिस मसले से तुम घिरे हो उससे निकालने की कोशिश कर रहे हो। अलाउद्दीन, मेरे सरदारान, हम सभी फानी हैं। आज नहीं तो कल हम सभी सपुर्द खाक हो जाएंगे। मगर हमारा ख्वाब जो है हमारी जिंदगियों से कहीं बढ़कर है वो, और ये हरगिज नहीं भूलिएगा। क्या सोच रहे हैं याकूब साहब? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद अल्लाह के नाम को पूरे जहान में फैलाना है। एक और बात याद रहे, तकब्बुर में भी आकर कोई अपना परचम बुलंद करने की कोशिश न करे। वैसे भी मुसलमानों को इस किस्म की हरकतें जेब नहीं देती। खैर, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। फर्ज में कोताही करने वाला यकीनन सर गंवा सकता है। उस्मान सरदार, हमें जो सुनना था सुन लिया, जो लेना था ले लिया, लेकिन आपने हमेशा रियासत और इख्तिदार का नाम लिया है। जंगजुओं का क्या, जिहाद का क्या? याकूब सरदार, उस पर आपकी गैर मौजूदगी में दीवान में बात हुई। आप अपनी सरजमीन पर वापस जाओगे। हम दोनों ही ताजुद्दीन नौयान का निशाना है। कुताहिया उसके कब्जे में है। वहां से होने वाले हमलों को आपको शिकस्त देना होगी। अभी के लिए हमारे लिए बस इतना ही काफी है। बाबा, मेहमद, हमले के लिए अगर यही मुनासिब है तो मैं इसे करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये मुनासिब है। जबकि दौर बदल चुका है तो इस सूरत हर चीज मुख्तलिफ होगी। हम फतहयाब होंगे। हर कोई तैयारी रखे अपनी।
आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजादे। वालेकुम सलाम सोलगुर आगा। बाइंदर साहब खुफिया रास्ते से कारा जिलासून को महल लाने वाले थे, क्या वो पहुंच गए? पहुंच गए हैं शहजादे, पहुंच गए हैं। उस मंगोल को वो तब तक अजियतें देंगे जब तक वो मुंह न खोल दे। यही करना चाहिए। पहले हमें वो अपनी मालूमात बताए, उसके बाद उसका सर तन से जुदा कर देंगे इंशाअल्लाह मेरे शहजादे। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर आपकी खाला को मालूम हो गया तो। औरहान ने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने झूठ बोला है मुझसे। इसकी कीमत चुकानी होगी उसे। वो रहा, देखते हैं तुम क्या जवाब दोगे शहजादे। एल्चम खातून, एल्चम खातून, उस्मान साहब महल में इंतजार कर रहे हैं, आप कहां जा रही हैं? एल्चम खातून, ये लड़की कौन है? शहजादी चलिए हम चलते हैं यहाँ से। औरहान साहब आप जाइए, कुछ देर में आती हूं मैं। ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? ठीक हूं। दरअसल कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। एल्चम खातून, मैं जानता हूं कि आप मुश्किल में हैं। आपके वालिद, भाभी, मगर उन्हें हुआ तो कुछ भी नहीं है ना? हाँ, अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक होंगे। एल्चम खातून, अपने आंसू पोंछ लीजिए। कोई जवाब नहीं है बात करने का। औरहान अपना इंतखाब कर चुका। वो मंगोल अब भी हमारी गिरफ्त में है। वो सब कुछ बताएगा, आप बेफिक्र रहिए। आपके वालिद और आपकी भाभी को ढूंढ लेंगे। होलोफेरा, अल्लाह खैर करे। ये यहाँ क्या कर रही है? भाई, फातिमा, क्या हुआ? भाई मैंने अभी होलोफेरा को देखा है बाजार में, और वो आप दोनों को देखकर गई है। कहाँ गई है? रोते हुए यानी शहर के दरवाजे की तरफ गई है। होलोफेरा,
यकीनन कुछ गलत ही सोच रही होगी। होलोफेरा कौन है और उसने हमें साथ देखकर क्या समझ लिया? भाई मोहब्बत करते हैं उससे। और तुम कौन हो? तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? और ये लिबास कैसा पहन रखा है तुमने? काई कबीले की हाइमा खातून की नस्ब से मैं एल्चम खातून हूं। सराय में मिलेंगी फातिमा खातून। अब कभी भी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। होलोफेरा, झूठ बोलो मुझसे। होलोफेरा, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरा पीछा मत करो, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। होलोफेरा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। एक दफा मेरी बात तो सुन लो। सच सुनना चाहते हो मुझसे? वैसे तुम हो ही नहीं जैसे दिखते हो। तुम एक झूठे मक्कार इंसान हो। होलोफेरा, ऐसा कुछ नहीं करने के बाद में पछताना पड़े। आई समझ? जो तुमने देखा उसकी हकीकत नहीं बता सकता, मगर इतना जान लोगे, मेरा उस औरत से कोई लेना देना नहीं है। और शहजादी से जो खेल मेरे और मेरी खाला के साथ खेला तुमने, इस बात की क्या सफाई दोगे कि तुमने मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला मुझसे? तुम जानते हो मेरी खाला से दुश्मनी है तुम्हारी। तुमने हमेशा के लिए जुदा कर दिया हमें। अलग तो हमें कोई भी नहीं कर सकता। देखो जरा मेरी तरफ। शायद तुम भी हम दोनों के दरमियान नहीं आ सकती। सुनो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा और ये फर्ज था मेरा जिससे मैंने अदा किया। सिर्फ लफाजी करनी आती है। तुम्हारी हर बात सिर्फ लफाजी है औरहान। तुम अपने फराइज की बात करते हो ना? तुम मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दो। मेरी खाला ने शहंशाह को खत लिखा है, रोम के जल्लाद को यहां भेजा है। और वो है कौन आखिर? तुमने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है औरहान। मेरी खाला को तुमने अपना दुश्मन बना लिया। सिर्फ हमारी मोहब्बत ही नहीं बल्कि तुमने आम इंसान को भी खतरे में डाल दिया। हम दोनों के हक में तो अब कुछ नहीं हो सकता। कम से कम लोगों के लिए कुछ कर लेना। रोम का जल्लाद। यहां हमारा काम खत्म हुआ। अंदर चलो। रोम का जल्लाद आखिर है कौन होलोफेरा? चलो इंदिरा, चलो। भाई, होलोफेरा कहां जा रही? सब ठीक तो है? भाई दरअसल मसला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसका हल कैसे निकलेगा। फातिमा ने सही कहा, लेकिन मैं हल कर लूंगा। हम इसे हल करेंगे भाई। तुमने क्या किया? सब ठीक है? मैं अपने दिल को खामोश कर चुका हूं। अब से मेरी अकल ही मेरी तरजीह है और वही सीधा रास्ता दिखाएगी। चलो। नहीं नहीं, मैं अलगन खातून से बात करूंगी कि इस मसले में हमारी मदद करें। तुम्हारा फरीजा पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। इस दफा बीवी और बच्चे से दूर रहोगे।
गर्मियान के साथ रहोगे। लेकिन मुझे यकीन है कि वो अब महफूज रहेंगे, क्योंकि वो अब आपके हवाले हैं उस्मान सरदार। उस्मान ने बजंतीनियों को जेर कर दिया, सभी हुक्मरानों को अपने साथ मिला लिया है उसने। ये बात मुझे तकलीफ दे रही है। हमें उसी वक्त उस्मान से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए था। अगर उस दिन हम खामोश अहमद, खामोश। हमसे गलती हुई और हम खामोशी से इसकी कीमत चुकाएंगे, खामोशी से। उस्मान सरदार, तैकफूर ने उन पर मुकर्रर किया गया महसूल भेजा है। जाओ हुक्मरानों से कह दो, अगर इसमें से एक सिक्का भी कम होता है तो मेरी गिरफ्त में उनकी सांसें होंगी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा उस्मान साहब। अपनी रियासत के वजूद में आने से पहले ही उसके टूटने की सोच रखना सल्तनत से लगाव है। लगता है कि इस चीज ने आपकी बसीरत छीन ली है याकूब सरदार, मगर मैं देख रहा हूं कि आप गलती सुधारना चाहते हैं। ये मेरी नजर में आपको अजीम बनाता है। मैं आपको दिल से माफ करना चाहता हूं, मगर उसमें भी वक्त है। किस वक्त की बात कर रहे हैं उस्मान सरदार? इक़्तिदार का लालच जलती हुई आग की मानंद है। कितने लोग हैं जो खाक हो चुके हैं। मेरी रियासत के साथ साथ चाहता हूं कि यह ख्वाहिश बरकरार रहे आपकी। हमेशा आपको अपने पीछे खड़े देखना चाहता हूं मैं। अगर तो ऐसा होता है तो यकीनन माफ कर दूंगा। मगर अभी मैंने माफ नहीं किया। इंशाल्लाह उस्मान सरदार, इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया। रास्ता खुला है, जाइए सलामती के साथ। बाबा, नहीं करें ऐसा। खामोश रहो मेहमद, चलो यहां से।